राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल श्री जगदीश उपासने सर, वाइस चेयरपर्सन मिसेस रितु गुप्ता मैम, CEO Jagran Education Foundation Dr. J.N. Gupta sir, and all the other dignitaries from Jagran College of Arts, Science and Commerce and Jagran Institute of Management. On behalf of Jagran Institute of Management and Mass Communication, it gives me great pleasure to welcome you all to our 14th orientation program. I would like to invite all the honorable guests to pay homage to founder Dainik Jagran, Shri Poon Chand Gupta ji, by lighting the lamp. तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी है, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से। Sir, after studying in Balod district of Chhattisgarh and then in Raipur, was quite active in student protests, social and cultural programs. At the same time, he also received a gold medal for his studies in the subject of law. He went on to work with Yugdhar, Hindustan Samachar and Jan Satta newspaper, after which he joined India Today for a good number of years. In Jan Satta, Sir was a part of the team that brought the paper to prominence, and even in India Today, he was a part of a Hindi foundational team of the magazine as its executive editor. Sir has no doubt brought Hindi journalists to forefront, especially as he was appointed as group editor of Organizer and Panch Janne. He also edited in Hindi, which include a series on Veer Savarkar. Now I would request Director Jimsi, Shri S.P. Tripathi sir, to present the bouquet to the chief guest. Coordinators, please assist. Now I would request Assistant Professor Mrs. Ashrita Shukla ma'am to present the bouquet to Vice Chairperson ma'am. Now I would like to invite Director Jimsi Kanpur, Shri S.P. Tripathi ji, to welcome our chief guest and deliver the welcome address. आज के समारोह के चीफ गेस्ट एवं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति श्री जगदीश उपासने जी, जागरण एजुकेशन फाउंडेशन की वाइस चेयरपर्सन मिसेस रितु गुप्ता जी, CEO डॉक्टर जैन गुप्ता जी,
जागरण कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स के डायरेक्टर डॉक्टर MP गुप्ता जी, असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर अस्मिता दुबे, प्रिंसिपल डॉक्टर मुकुल मिश्रा जी, जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर दिव्या चौधरी जी, जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल एनिमेशन के डायरेक्टर श्री अतीक अहमद जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी माननीय अतिथिजन, स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स और स्टाफ। शिक्षा और पत्रकारिता अत्यंत पवित्र और नैतिक जिम्मेदारी वाले प्रोफेशन है। शिक्षक अनगढ़ पत्रों को भी तलाश कर उनसे देश का भविष्य बुनने और बनाने का चमत्कार कर दिखाता है, तो पत्रकार सामाजिक राजनीतिक सरोकारों के मुद्दों को उठाकर सकारात्मक बदलाव के लिए जनमत बनाता है। ये संयोग है कि इस बार सीनियर जर्नलिस्ट और शिक्षाविद श्री जगदीश उपासने जी ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन के ओरिएंटेशन कार्यक्रम में भोपाल से हमारे बीच आने की जो कृपा की है, उसके लिए मैं JIMC के मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ और स्वयं अपनी तरफ से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रसंगवश श्री जगदीश उपासने जी पिछले सप्ताह मॉरिशस में संपन्न हुए विश्व हिंदी सम्मेलन में थे और कल 28 और 29 अगस्त को उनके विश्वविद्यालय में भी ओरिएंटेशन कार्यक्रम है। इतने व्यस्त कार्यक्रम के बीच भी JIMC के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए श्री उपासने जी, हम सब स्टूडेंट्स, फैकल्टी और स्टाफ आपके अत्यंत आभारी हैं। जागरण ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स के चेयरमैन आदरणीय श्री योगेंद्र मोहन जी गुप्त आज अपरिहार्य कारणों से नहीं आ सके। हमें हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। मैं जागरण एजुकेशन फाउंडेशन की वाइस चेयरपर्सन मिसेस ऋतु गुप्ता जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिनका मार्गदर्शन JIMC को हमेशा मिलता रहा है। CEO डॉक्टर जैन गुप्ता जी का भी मैं इस अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय उपासने जी, हमारे चेयरमैन सर का विजन है कि जर्नलिज्म में क्राफ्ट को ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। श्री योगेंद्र मोहन जी गुप्त न केवल एडवर्टीजिंग मीडिया की बहुत बड़ी शख्सियत हैं, बल्कि साहित्य और पत्रकारिता में भी उनकी गहरी पैठ है। हम उनके अनुभवजन्य सुझावों को ध्यान में रखते हुए अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी में थ्योरी और प्रैक्टिकल्स को लगभग बराबर का महत्व देते हैं। इसी का नतीजा है कि हम पत्रकारिता सिर्फ पढ़ाते नहीं, बल्कि सिखाते और कराते भी हैं। हम स्टूडेंट्स में ये भरोसा भी जगाते हैं कि मीडिया जैसे किसी भी क्रिएटिव क्षेत्र में किसी भी ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है, बशर्ते उन सपनों को पूरा करने के लिए स्पार्क हो, पैशन हो आप में। हम स्टूडेंट्स को संस्कारवान और संवेदनशील नागरिक बनाने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि एक संस्कारी और संवेदनशील व्यक्ति बेहतर मीडिया पर्सन बन सकेगा। समाज के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह मीडिया पर्सन बनाने के उद्देश्य से ही दैनिक जागरण समाचार पत्र समूह के संस्थापक स्वर्गीय श्री पूर्णचंद जी गुप्त की पुण्य स्मृति में स्थापित ट्रस्ट के अंतर्गत जागरण एजुकेशन फाउंडेशन ने 2004 में नोएडा में जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन की स्थापना की। इसके अगले वर्ष 2005 में JIMC कानपुर की शुरुआत हुई, जहां आज हम सब आपका स्वागत कर रहे हैं। JIMC में प्रिंट, TV, एडवर्टीजिंग और पब्लिक रिलेशंस के कोर्सेज चल रहे हैं। ऑनलाइन जर्नलिज्म में बढ़ती संभावनाओं को देखकर और जागरण एजुकेशन फाउंडेशन की वाइस चेयरपर्सन मिसेस ऋतु गुप्ता जी की प्रेरणा से हम लोगों ने ऑनलाइन जर्नलिज्म का कोर्स भी पिछले साल से शुरू किया। श्री उपासने जी, आपका हिंदी पत्रकारिता से न सिर्फ लंबा नाता रहा है, बल्कि आपने सजग पत्रकार के रूप में सुयश भी अर्जित किया है। जनसत्ता की बात हो या इंडिया टुडे मैगजीन के कंटेंट की, दोनों जगह खबरों, रफ्तों और विश्लेषणों को पढ़कर लगता रहा है कि कितनी पहली और दूरदर्शी निगाह है आपकी। साथ ही सच को सामने लाने का कितना जुनून। मेरे लिए यह सुखद प्रोफेशनल धरोहर है कि मुझे दो ऐसे पत्रकारों के साथ काम करने का अवसर मिला जो आगे चलकर माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति हुए, जिनमें एक आप स्वयं हैं। मुझे जनसत्ता दिल्ली के शुरुआती कुछ वर्षों के दौर में पत्रकारिता के लिए आपकी प्रतिबद्धता, सामाजिक सरोकार वाले मुद्दों पर आपकी
संवेदनशीलता, सजगता और समाचारों के संपादन और ट्रीटमेंट में कुछ नया करने की प्रयोगधर्मिता देखने का अवसर रोज ही मिलता रहा। तब के अनुभवों के आधार पर मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि आपने पत्रकारिता के बेसिक एलिमेंट्स को प्रोफेशनल इंटीग्रिटी के साथ बहुत ही कुशलतापूर्वक सारे जीवन साधे रखा है। संपादक नाम की संस्था को जिन पत्रकारों ने विशेष प्रतिष्ठा दी है, उनमें आपका भी नाम ससम्मान लिया जाता है। आपके संपादकीय नेतृत्व में इंडिया टुडे ने जो रचनात्मक बदलाव किए और निर्भीक पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने जो प्रतिमान गढ़े, उसके लिए हम सब आज आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम कामना करते हैं कि आपकी यशस्वी प्रोफेशनल यात्रा यूं ही निरंतर गतिमान रहे और ईश्वर आपको जीवन में अभी और भी महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे, ऊंचाइयां दे। श्री उपासने जी, पत्रकार को जिज्ञासु मन, इंक्विजिटिव माइंड का भी होना ही चाहिए। अपने आसपास या पूरे देश दुनिया में जो कुछ भी घट रहा होता है, पत्रकार में उसको जानने की स्वाभाविक ललक होनी ही चाहिए। इसीलिए JIMC में स्टूडेंट्स को रोज हिंदी और अंग्रेजी अखबार पढ़ने, न्यूज़ चैनलों पर खबरें, पैनल डिस्कशन तथा इंटरव्यू सुनने देखने को कहा जाता है, ताकि वे खबरों, उनकी प्राथमिकताओं, जटिलताओं और उनके इम्पैक्ट का ताना बाना समझ सकें। स्टूडेंट्स देश की धड़कन को स्वयं भी महसूस कर सकें, इसलिए प्रमुख घटनाओं पर क्लासरूम डिस्कशन होता है। रिपोर्टिंग स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए हम पहले क्लासरूम या कंप्यूटर लैब में ही डाटा देकर एक डेडलाइन के भीतर रिपोर्ट लिखवाते हैं, फिर स्टूडेंट्स को फील्ड पर भेजते हैं। न्यूज़ एडिटिंग की स्किल्स बढ़ाने के लिए हम शुरुआत ही आम बोलचाल की भाषा शैली में सरल शब्दों वाले छोटे छोटे वाक्य लिखने की आदत डालने से कराते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली सिखाया जाता है कि शब्द तो सामान्यतः वही होते हैं, लेकिन परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त शब्दों का चयन ही तय करता है कि किसी खबर, फीचर, विज्ञापन की कॉपी का कंटेंट सपाट और उबाऊ लगे या फिर सीधे लोगों की आत्मा में उतरता चला जाए। मीडिया के स्टूडेंट्स को हिंदी और अंग्रेजी दोनों पर ही अच्छी पकड़ होनी चाहिए और इसीलिए हम अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद की विशेष क्लास चलाते हैं। हम सजग हैं इस बात को लेकर भी कि टेक्नोलॉजी में निरंतर तेज़ी से बदलाव आ रहा है, लिहाजा इसमें निरंतर अपडेट बनाए रखने के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर पर ट्रेनिंग भी हम स्टूडेंट्स को देते हैं। टीवी जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स से न्यूज़ बुलेटिन, वीडियो फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज पर काम कराया जाता है, तो एडवर्टीजिंग और पब्लिक रिलेशंस के स्टूडेंट्स किसी एड की डिज़ाइनिंग और क्रिएटिव कॉपी राइटिंग के लिए नए नए आइडियाज़ पर काम करते हैं। एड कैंपेन की प्लानिंग करते हैं। स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा करिकुलर और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट किया जाता है, ताकि उनके व्यक्तित्व का समग्र विकास हो सके। श्री उपासने जी, वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ ही अब इस समय आपके ऊपर देश के बड़े और प्रतिष्ठित पत्रकारिता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है। आप खुद जानते हैं कि देश में लगभग सभी छोटे बड़े शहरों के विश्वविद्यालयों और मीडिया संस्थानों से हर साल कितनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स निकल रहे हैं। यह भी कि मीडिया इंडस्ट्री में एंट्री के लिए कितना ज़बरदस्त कंपटीशन है। इसके बावजूद JIMC कानपुर के स्टूडेंट्स उत्तर भारत के सभी प्रमुख हिंदी अखबारों में काम कर रहे हैं। ई न्यूज़पेपर्स में नवभारत टाइम्स, ऑनलाइन, हिंदुस्तान लाइव, जनसत्ता.com और राजस्थान पत्रिका.com समेत कई अन्य न्यूज़ पोर्टल शामिल हैं, तो पत्रिकाओं में बिजनेस वर्ल्ड, एंटरप्रेन्योर इंडिया और जागरण सखी के नाम लिए जा सकते हैं। टीवी न्यूज़ चैनलों में आज तक सहारा समय, इंडिया टीवी, न्यूज़ 24, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ नेशन, जी न्यूज़, ETV, समाचार प्लस के अलावा रेडियो FM, रेडियो मिर्ची और रेडियो मंत्रा, रेडियो सिटी में भी हमारे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। एडवर्टीजिंग एंड पब्लिक रिलेशन के स्टूडेंट्स ONM, मैकन डायरेक्शन, JWT, गूगल, व्हाट्सएप, साची एंड साची, कंसेप्ट कम्युनिकेशन, संपर्क, ट्रिटॉन, जागरण, iNext, जागरण इंगेज और डिश TV आदि में काम कर रहे हैं। मीडिया पर्सन के रूप में आप पत्रकारिता की मुख्य धारा के सबसे बड़े केंद्र राजधानी दिल्ली में काफ़ी लंबे समय तक रहे हैं। आपने न्यूज़पेपर और मैगजीन जर्नलिज्म दोनों को ही
पूरे मन से किया और जिया है, और अब आप पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में मीडिया स्टडीज़ के छात्रों को नई दिशा दे रहे हैं। भावी मीडिया पर्सन्स दबावों और विभिन्न विचारधाराओं तथा सोशल मीडिया के प्रभावों से तटस्थ रहते हुए किस प्रकार विश्वसनीय और समाज के प्रति जवाबदेह पत्रकारिता कर सकें, यह आज का बड़ा सवाल है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप हम सबको कृपापूर्वक बताएं कि मीडिया स्टूडेंट्स को ट्रेन करते समय इस दिशा में हमें और क्या कुछ करना चाहिए और स्टूडेंट्स को किन किन चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए। अंत में मैं इस अवसर पर आपका वाइस चेयरपर्सन मिसेस ऋतु गुप्ता जी का, CEO डॉक्टर जयंत गुप्ता जी और अन्य सभी अतिथियों का JIMC के स्टूडेंट्स, फैकल्टी और स्टाफ की तरफ से एक बार फिर हार्दिक स्वागत और आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात खत्म करने की विनम्र अनुमति चाहता हूँ। श्री उपासने जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने JIMC को समय दिया। धन्यवाद। Thank you, sir. I now welcome our chief guest, Shri Jagdish Upasne sir, to enlighten the students with his wisdom, wit and motivational words. डॉक्टर गुप्ता, सत्यप्रकाश जी, JIMC की विभिन्न संस्थाओं के आचार्यगण, निदेशकगण, इन संस्थाओं के अध्यापकगण, कर्मचारीगण और युवा मित्रों, इस परिसर में मैं जब आया, कानपुर हम बहुत बार आते रहे हैं और अभी 2 वर्ष पहले ही मैं कानपुर आया था, तो कानपुर को देखकर जो एक छवि मन में उभरती है वो यहाँ आते ही बदल जाती है। इस परिसर को देखकर मन बहुत अच्छा लगा मुझे कि एक इतना अच्छा व्यवस्थित परिसर भी कहीं हो सकता है। और अभी यहाँ आने से पहले ऋतु जी जिस तरह से बता रही थी और कि एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विभिन्न क्षेत्रों में देने की कोशिश और इन संस्थाओं के माध्यम से की जा सकती है, जिसकी उत्तर प्रदेश को विशेष तौर पर और देश को अधिक आवश्यकता है। और आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप इस एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के और एक नामचीन संस्थान के विद्यार्थी हैं। इसका पूरा लाभ आप उठाएंगे और अनुभवी लोग आपके साथ हैं। मैं आपके शिक्षकों से भी यहाँ आने से पहले कुछ बात कर रहा था, तो मुझे पता लगा कि आप में से कई लोग लिखते हैं, कई लोग कुछ YouTube पर कुछ करते हैं, कुछ क्रिएटिव काम करते रहते हैं, इसके अलावा भी करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। दरअसल आप लोग पत्रकारिता अभी इसमें पहले वर्ष फर्स्ट ईयर में कितने लोग हैं? अच्छा, काफ़ी लोग। पहले जब पत्रकारिता में हम लोग आए, हमारे दौर में जब पत्रकारिता में आने के लिए कुछ विशेष योग्यता नहीं लगती थी, कोई डिग्री नहीं लगती थी। एक योग्यता बस इतनी लगती थी कि हाँ भाई अच्छा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते और खबर को पहचान सकते हो कि नहीं पहचान सकते, यानी जिसको हम न्यूज़ सेंस कहते हैं। इस 2 के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्टिंग में जो लोग जाते थे उनको शॉर्ट हैंड आना ज़रूरी होता था। अनेक पुराने जो रिपोर्टर्स हैं वो शॉर्ट हैंड से और अपना रिपोर्ट करते थे। फिर थोड़ा सा कानून की जानकारी उनको होना आवश्यक होता था, जो लोग भी रिपोर्टिंग में खास तौर पे जाते थे। लेकिन अब सारा परिदृश्य बदल गया। अब आप पढ़ रहे हैं, पत्रकारिता पढ़ने आए हैं और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। देखिए, पहले जो बातें हमारे जैसे लोगों को 5-7 साल में जाकर पता लगी, धीरे धीरे पता लगी, सीनियर्स खुश हो जाते थे, तब जाकर वो हमको कुछ चीज़ बताते थे और सीनियर्स तब खुश होते थे जब हम अच्छा काम करते थे। तो जो चीज़ें आपको इतने लंबे समय में मिलती थी वो आपको कक्षाओं में मिल रही है और आपको उसका करने का मौका भी आपको मिल रहा है। तो इस तरह से एक भाग्यशाली पीढ़ी है आप लोग। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ आ गई। पहले के लिए सिर्फ शॉर्ट हैंड जानना, कानून जानना जरूरी होता था, लेकिन अब आपको टाइपिंग आनी चाहिए, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर एडिटिंग करते आना चाहिए, आपको पोस्ट अपलोड करते आनी चाहिए, डाउनलोड करते आनी चाहिए, मोबाइल से फ़ोटो लेते आनी चाहिए, एडिट करते आनी चाहिए, वीडियो करते आना चाहिए। ये एक्स्ट्रा स्किल्स। और हम बहुत सारा सोशल मीडिया पे करते हैं, लेकिन मैं अपने विश्वविद्यालय में भी देखता हूँ
कि जो बुनियादी काम है हमको टाइपिंग आनी चाहिए, कितनी स्पीड से हम टाइप कर सकते हैं, जो इंग्लिश में तो आसानी है, हिंदी में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन सीखने पर आ जाती है। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। फिर दूसरा, सारा जो पत्रकारिता का पूरा परिदृश्य बदल गया। अब सिर्फ अखबार और पत्रिकाएं और न्यूज़ चैनल्स ही नहीं, एक बड़ा मीडिया जिसको अभी तक हम सब न्यू मीडिया कहते हैं या ऑनलाइन मीडिया कहते हैं, वो सारी दुनिया में उसने एक तरह से और साम्राज्य कायम करना शुरू कर दिया। लगभग यूरोप, अमेरिका के अनेक देशों में जो पुराने अखबार, पुरानी पत्रिकाएं, पुराने मीडिया हाउसेस थे, उनको और अपने सर्वाइवल के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा, और उनको अंततः इस क्षेत्र में जो डिजिटल मीडिया है, जिसको हम न्यू मीडिया, ऑनलाइन मीडिया कहते हैं, बेसिकली डिजिटल मीडिया है, जिसमें सोशल मीडिया एक पार्ट है, इस मीडिया की तरफ जाना पड़ रहा है। हमारे में से हमारे सभी पुराने समाचार पत्र, पत्रिकाएं, चैनल भी इस मीडिया पर गए हैं, और उस मीडिया पर खबरें उनके अखबार में एक दिन बाद छपती है, लेकिन उसी समय उनके रिपोर्टर की फाइल की हुई खबर उनके उस न्यूज़ पोर्टल पर चली जाती है। ऐसे ही चैनलों के साथ भी होता है। अब ये जो नया एक ढांचा बन रहा है, ये बहुत अबूझ है, ये पता नहीं है। मतलब हम लोग एक मैं समझता हूँ जिसको हम बॉट्स, रोबोट्स कहते हैं, हम रोबोट्स की तरह अपने स्मार्टफोन पर या अपने लैपटॉप्स पर या अपने कंप्यूटरों पर काम करते हैं, ये बिना जाने कि इसका अंततः ये कहाँ ले जाएगा और किस दिशा में ये सब जाने वाला है, और इसके कारण जो विश्वसनीय समाचार माध्यम थे, संचार के स्रोत थे, उनका क्या होगा। जो विश्वसनीय समाचार, अब कोई जागरण, दैनिक जागरण का पाठक है, जैसे मेरे घर में जागरण आता है तो कई अखबार आते हैं, लेकिन मैं दिल्ली का जागरण सबसे पहले देखता हूँ, इसलिए कि मुझे मालूम है कि कोई खबर उसमें नहीं छूटती, चाहे वो राष्ट्रीय महत्व की क्यों हो। बाद में मैं इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह देखता हूँ। तो उनका क्या होगा जो इतने विश्वसनीयता जिन्होंने इतने वर्षों में अर्जित की। उन पत्रिकाओं का क्या होगा जिन्होंने वर्षों में जाकर पाठकों के दिल में जगह बनाई। और ये कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटजी नहीं है, ये कोई प्रोडक्ट बेचने का मामला नहीं है। हम में से बहुत सारे जो नए पत्रकारिता पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और बहुत सारे पत्रकार भी ये मानते हैं कि अरे अब तो पत्रकारिता सब मार्केटिंग हो गई और ये प्रोडक्ट हो गया। भाई, कोई भी प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट ही आप मानते हैं तो उसको लोग पसंद क्यों करते हैं? अगर उसमें क्वालिटी नहीं है, गुणवत्ता नहीं है, जो बोला जा रहा है वो उसमें नहीं है, तो लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि वो ट्रस्टवर्दी है, और सिर्फ ट्रस्टवर्दी होना काफ़ी नहीं, वो आपके लिए उपयोगी भी है। दोनों बातें हैं, आपके लिए उपयोगी भी हैं और वो ट्रस्टवर्दी भी हैं, कि अगर उसमें छपा, उस चैनल ने दिखाया, तो आपको भरोसा होता है कि हाँ ये ठीक होगा। फिर ये इनका क्या होगा जो सारा नया तरीका आ रहा है, क्योंकि हम में से अब हर एक कोई एडिटर है, हम में से हर एक डिस्ट्रीब्यूटर है, हम में से हर एक करस्पॉन्डेंट है, हम सब लोग अपने स्मार्टफोन पर, और ये सिर्फ जर्नलिज्म पढ़ने वाले शहरों के लोग नहीं, बल्कि भारत में जो डाटा है इंटरनेट के, ब्रॉडबैंड के प्रसार का, वो ये बताता है कि जो 40% के लगभग अपनी आबादी आज इंटरनेट से डेली, प्रतिदिन इंटरनेट का उपयोग करने वाली आबादी है, उसमें से भी 36% ग्रामीण आबादी है। ये सोचिए, एक बड़ा परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है। और उसके कारण क्या हो रहा है, एक न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, और आजकल वहाँ बड़े बड़े नए नए नाम हैं, तो वहाँ पर उनको कहा गया कि मीडिया टेक्नोलॉजिस्ट है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, क्ले शिर्के नाम है उनका। उन्होंने एक ब्लॉग लिखा था 2009 के अंत में, 2010 में। उन्होंने कहा कि पुराना ढांचा तो ढह रहा है, नया ढांचा इतनी तेजी से आ रहा है कि उसके विकल्प में जो नई चीज़ें तैयार होनी थी वो बन ही नहीं पा रही। नतीजा ये हो गया है कि दो तरह के मीडिया में, एक प्रस्थापित मीडिया, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, चैनल, न्यूज़ चैनल, और एक नया मीडिया, तो इनमें एक तरह का संघर्ष चला। और हम सब लोग जो पत्रकारिता पढ़ रहे हैं या पत्रकारिता में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये चॉइस करना मुश्किल है कि हम कहाँ जाए, स्थायी कहाँ होगा।
समाचार पत्र तो आज भारत में तो कम से कम भारत और एशिया के कुछ देशों में, चीन है और अफ्रीकन देशों में भारत है, कुछ ब्राज़ील जैसे देश है, इनमें समाचार पत्र बढ़ रहे हैं, इनका सर्कुलेशन बढ़ रहा है, इनकी पाठक संख्या बढ़ रही है। उसका एक कारण ये भी है कि भारत में अभी 100% साक्षरता नहीं है। तो जो भी व्यक्ति पढ़ना सीखता है तो सबसे पहले कुछ पढ़ना चाहता है। अगर उसने अक्षर ज्ञान हो गया तो जैसे बच्चा भी अपने यहाँ देखेंगे आप, तो उसको अक्षर ज्ञान कराइए तो वो पढ़ने लगता है, जो हाथ में आया वो पढ़ने लगता है। वैसे ही नव साक्षरों का होता है, इसलिए ये बढ़ने वाला है। लेकिन उसके साथ एक और बात है, उसके साथ है वो भरोसा। वो जो भरोसा हमारे समाज में लोगों का, पहले तो जिसको मार्केटिंग की भाषा में कहते हैं कि ये कैप्टिव रीडरशिप है हमारी। कैप्टिव रीडरशिप मतलब उसी अखबार को पढ़ेंगे, दूसरे अखबार को नहीं पढ़ेंगे। उसी अखबार को चाहे वो कितना ही महंगा हो जाए या चाहे वो पत्रिका कितनी महंगी हो जाए, उसको खरीदेंगे। अब ऐसी जिसको कैप्टिव रीडरशिप, जो लॉयल रीडरशिप, वफादार पाठक, वफादार दर्शक, अब ये घट रहा है। क्योंकि आपके स्मार्टफोन पर आप 50 तरह के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आपका फेसबुक की वॉल है आपकी, आप इंस्टाग्राम पर जुड़े हुए हैं, आप ट्विटर पर जुड़े हुए हैं, और उस पर मतलब सेकंडों में और करोड़ों अरबों गीगाबाइट चला, जिसमें इंफॉर्मेशन है, जिसमें न्यूज़ है, जानकारी है, जिसमें एनालिसिस है। तो नेचुरली आप देखिए अपने घरों में हम अखबार, मैं खुद ही कई बार मुझे लगता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सुबह चाय पीते समय समाचार पत्र पढ़ता हूँ, उसी समय मेरे फ़ोन में कुछ टंग बजता है और मैं उसको खोलने लगता हूँ। अब मैंने थोड़ा सख्ती से उसको रोका है कि नहीं, मैं अपने अखबार को पहले पढ़ूंगा, क्योंकि अखबार में ज़्यादा भरोसे की चीज़ है, ज़्यादा डिटेल चीज़ है, जो वहाँ नहीं होगी मेरे स्मार्टफोन पे। लेकिन ये चैलेंज है। तो पुराना ढांचा तो खत्म हो रहा है, नया ढांचा अभी बन नहीं पा रहा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो दुनिया में अनेक ऐसे उद्यम हैं जहाँ पर प्रौद्योगिकी आई, तकनीक आई और उसने एकदम से क्रांति ला दी। अब जैसे कृषि ले लीजिए, अब हल चलते भी हैं कि नहीं, अब हल की बजाय मशीनें आ गई, थ्रेशर आ गए काटने वाले। माइनिंग है, जहाँ पहले हाथ से खुदाई होती थी नीचे खान में जाकर लोग, अब मशीनें आ गई। अब बुनकर है, वीविंग करने वाले लोग हैं, पहले हाथकरघा होता था, मशीनों से पावर लूम आ गए। तो चीज़ें तो बदलती रहेंगी क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। तो मीडिया में भी ये बड़ा परिवर्तन है, और इसलिए ये जो आप सब लोग जो आप पत्रकारिता पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये आवश्यक है कि इस बदलते दौर को देखें और उस बदलते दौर के साथ अपने आप को बदलें। देखिए आप सब लोग, हम लोग तो एक बड़ी पीढ़ी निकल गई पत्रकारिता से, लेकिन आप सब लोग इस समय इतिहास के और मानव जाति के इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जो सारे संचार क्षेत्र का चेहरा बदल सकता है। ये ऐसा मोड़ है, ये आपको तय करना है, क्योंकि पत्रकारिता हमेशा रहने वाली है। लोग कहते हैं अखबार खत्म हो जाएंगे। एक अमेरिका में कोई एक मीडिया टेक्नोलॉजिस्ट है, उसने एक किताब लिखी, उसने कहा कि भाई 2043 में अमेरिका में कोई अखबार नहीं छपेगा। ऐसे ही कुछ लोगों का भारत में भी बारे में कहना है, लेकिन अखबार तो चल रहा है, जो अमेरिका में भी चल रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स भी चल रहा है और दूसरे अखबार भी चल रहे हैं। तो लेकिन है समस्या। तो अब ये जो ऐसा दौर है, इसमें क्या होना है, तो पत्रकारिता रहने वाली है, और पत्रकारिता लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। सिर्फ लोकतंत्र ही नहीं, किसी भी देश में पत्रकारिता रहने वाली है, चाहे वो किसी भी रूप में रहे। हो सकता है कि न्यूज ऑन पेपर न रहे। अगर आपके पास किसी ज़माने में केबल से और चैनल आया करते थे, अब एक बक्सा लगा दिया आपने और एक डिश लगा दी, सारे दुनिया के चैनल आपके घर में पहुंच गए। तो हो सकता है कि अब कितनी टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है, कोई नैनो टेक्नोलॉजी ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। हो सकता है कोई गजट आपको बनाकर दे दें सब लोग कि भाई ये इसका इतना किराया लगेगा। आपने हैरी पॉटर की फिल्में देखी होगी ना, किताब खोलते ही उसमें वो चलने लगते। ये संभव है। किसी ने कल्पना की थी कि चांद पे मनुष्य जाएगा, और 1800 में चांद पे मनुष्य के जाने का उपन्यास एक अंग्रेज लेखक ने लिखा हुआ है। सोचिए, तो जो मनुष्य की कल्पना से परे है, वो मनुष्य ही उसको संभव कर सकता है। मनुष्य यानी हम सब, आप सब। तो एक बड़े बदलाव के मुहाने पर पत्रकारिता और मीडिया भी खड़ा है।
लेकिन पत्रकारिता रहने वाली है। और पत्रकारों के लिए पत्रकार भी रहने वाले हैं। पत्रकारों को विश्वसनीय, भरोसेमंद, उपयोगी भी रहना है। अगर आप उपयोगी चीज़ें नहीं देंगे लोगों के लिए कोई खबर ऐसी नहीं देंगे जो उनके मतलब की हो, कोई लेख ऐसा नहीं लिखेंगे जिससे उनको कुछ नई बात पता लगती हो, तो आपके पास कोई आएगा नहीं। देखिए, लोग, सारी दुनिया का जो आंकड़ा है जांच का, वो ये बता रहा है कि सारी दुनिया में पढ़ना, रीडिंग, लिसनिंग, सुनना और देखना, वीविंग, ये दुनिया में बढ़ रहा है, सब जगह बढ़ रहा है। तो अगर पढ़ना बढ़ रहा है, देखना बढ़ रहा है, सुनना बढ़ रहा है, तो फिर पाठक क्यों कम हो रहे हैं, दर्शक क्यों कम हो रहे हैं, रेडियो के श्रोता क्यों कम हो रहे हैं? तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं परसेप्शन में, हमारी धारणा में कहीं कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब है कि जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो कहीं और जा रहे हैं, वो कहीं और हैं, कहीं बिजी हैं पहले से, वो कहीं और देख रहे हैं, कहीं और पढ़ रहे हैं, कहीं और सुन रहे हैं। उनको पकड़ के लाना है। अब आप पकड़ के, पहले तो हम ले आते थे, हम लोग जो संपादक लोग हैं, और आप लोग भी पढ़ते होंगे अपनी पुस्तकों में कि संपादक जो है वो न्यूज़ का गेटकीपर होता है। वो तय करता है कि क्या देना है, क्योंकि उसको ज़्यादा जानकारी होती है, और वो तय करता है कि अपने पाठकों को या अपने दर्शकों को क्या देना है। तो आप गेटकीपर हम नहीं हैं, क्योंकि आपका गेट भले ही आपने बंद कर रखा है, चारों तरफ से आपके गेट खुले हुए हैं, सब तरफ से चली जा रही है चीज़ें। बहुत ही अजीब स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में पत्रकारिता का स्वरूप क्या होगा? तो पत्रकारिता रहेगी और पत्रकार भी रहेंगे, और पत्रकारों को भरोसेमंद रहना भी बहुत आवश्यक है। भरोसेमंद आप कैसे रह सकते हैं? हम कहते हैं कि किसी भी पत्रकार को क्या होना चाहिए। अगर आप पत्रकारिता में जाना चाहते हैं, ये एक नोबल प्रोफेशन है। हम कहते हैं सारे प्रोफेशन नोबल है। अरे भाई, कोई किसी ने जूते की फैक्ट्री डाली है तो क्या वो नोबल नहीं है? आखिर लोगों का काम तो कर रहा है ना, वो इकोनॉमी में कुछ शेयर कर रहा है ना, योगदान दे रहा है। हर प्रोफेशन नोबल है, लेकिन चूंकि ये विचार का प्रोफेशन है, हम विचार का काम करते हैं, हम विचारों के क्षेत्र में काम करते हैं जो दूसरा कोई नहीं करता, और ये योग्यता हम में है, इसलिए लोग हमारे पास आते हैं और हमारी बातें सुनते हैं, हमारे चैनल देखते हैं, हमारे अखबार पढ़ते हैं। तो क्या होना चाहिए? पहले तो ये कि अगर आप पत्रकारिता पढ़ रहे हैं, कोर्स से डिग्री लेने के लिए कर रहे हैं, तो मत करिए। आपको नेचुरली आप इंटरेस्टेड होने चाहिए। एक बात, पहली बात कि आप इंटरेस्टेड होने चाहिए पत्रकारिता में। फिर दूसरी बात कि आप पैशनेट होने चाहिए। अगर आप में वो भावना नहीं है, वो जुनून नहीं है कि नहीं, मैं ये पढ़ूंगा और इसके जरिए मैं सोसाइटी को कुछ दूंगा, मैं कोई व्यूज दूंगा, कोई न्यूज़ दूंगा, पैशनेट होना जरूरी है। इसके साथ ही आपको स्किल्ड होना जरूरी है। स्किल्ड का मतलब आपको टाइपिंग आती है कि नहीं आती है, आपको ट्रांसलेशन करना आता है कि नहीं आता है, आपको कैमरा हैंडल करना आता है कि नहीं आता है, आपको मोबाइल पर वीडियो एडिट करना आता है कि नहीं आता है। ये स्किल है, जो स्किल रिक्वायर्ड है, युग के हिसाब से जरूरत जिसकी है वो चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात कि आप कनेक्टेड होने चाहिए। कनेक्टेड का मतलब क्या है? कनेक्टेड का मतलब इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है। हम समाज में काम करते हैं, और समाज से हमारा कनेक्ट कितना है? समाज से, क्योंकि देखिए बात क्या है कि एक गार्डियन अखबार लंदन से निकलता है, पहले मैनचेस्टर से निकलता है, पुराना अखबार है। गार्डियन अखबार के एक एडिटर इन चीफ थे, अभी हटे, एलन रसब्रिज